आप लोग बताइए, सहारा में किसने किसने पैसा जमा किए थे? किसने किसने जमा किए थे? कितना रुपये? कितने रुपये बोलिए ना, कितने रुपये? किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, 10 लाख का भी है क्या कोई? किसी का 10 लाख, 5 लाख का भी है क्या? 5 लाख, 10 लाख, ये पैसा क्या पैसा था? ये आलमगीर आलम का पैसा नहीं था, ये मेहनत का पैसा था। लोगों ने जीवन भर कमा के सहारा में जमा किया था कि बेटी का शादी का समय ये पैसा काम आएगा। भाई और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार आएगा, सहारा का पैसा हम पाई पाई लौटा देने का काम करूंगा, पाई पाई लौटा देने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है और ये वादा को हम पूरा करके दिखाऊंगे। भाई और बहनों, हमारा सरकार आएगा, हम गैस सिलेंडर 500 रुपया में देने जा रहा हूं और साथ में साल में 2 गैस सिलेंडर हम फ्री में भी देने का काम करूंगा। ये भी हमारा वादा है। चुनाव के लिए मैं असम से ज्यादा झारखंड में रहा, झारखंड के बारे में सीखने का कोशिश किया और झारखंड का समाज, झारखंड का लोगों का बारे में कुछ सीखने के लिए भी मिला। और मेरा मानना है कि झारखंड ऐसा एक प्रदेश है, अगर ये प्रदेश को अच्छा सरकार मिल जाए तो ये भारत का सबसे बढ़िया प्रदेश बन सकता है, ये मेरा मानना है। भाई और बहनों, लेकिन ये प्रदेश का हालत अभी ठीक नहीं है। परसों दिन में रामगढ़ गए थे, राजमहल गए थे, पाकुड़ गए थे, साहेबगंज जिले गए थे। वही दिन मैं जामताड़ा भी गए थे। लोग मुझको बोल रहा था कि जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज में स्कूल शुक्रवार को बंद रखा जाते हैं। मैंने पूछा कि भाई पूरा देश में रविवार को स्कूल बंद होते हैं, संडे में स्कूल बंद होते हैं, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज में शुक्रवार क्यों स्कूल बंद होते हैं? लोगों ने बोला कि साहब हमें नमाज पढ़ना है। आप लोग सोचिए, अगर शुक्रवार का दिन नमाज पढ़ने के लिए आलमगीर आलम इरफान अंसारी स्कूल बंद करते हैं तो हमें हिंदू को भी हनुमान पूजा के लिए मंगलवार स्कूल बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? ये चुनाव में हिंदू समाज आलमगीर आलम इरफान अंसारी को बताएगा, अगर तुम स्कूल शुक्रवार बंद करेगा तो हमें भी स्कूल मंगलवार को हमें भी बंद चाहिए। यही बात ये लोगों को बताएगा। भाई और बहनों, मैंने रामनवमी का समय भी झारखंड में रहा। रामनवमी का जुलूस होने नहीं देते हैं। माहूदी में तो रामनवमी का जुलूस 30 साल से 40 साल से निकालने वो लोग नहीं दे रहा है। मैंने गढ़वा में गए, दुर्गा माँ का विसर्जन होने नहीं देते हैं। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, क्या रामनवमी का जुलूस में हिंदू क्या लाठी लेके निकालते हैं क्या? लाठी लेके निकालते हैं क्या? बिना लाठी
वो प्रोसेशन को आप होने नहीं देते हो, लेकिन लाठी वाला प्रोसेशन मुहर्रम में तो आप कुछ नहीं बोलते हो, आप तो मुहर्रम का प्रोसेशन करने देते हो। और इस बार झारखंड में मुहर्रम का प्रोसेशन में 12 जगहों में हिंदुओं का ऊपर अत्याचार हुए। मैं झारखंड वासियों को बोलना चाहूंगा कि जो सरकार हमें रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हैं, दुर्गा माँ का विसर्जन करने नहीं देते हैं, ये सरकार गंगा माँ में फेंक दीजिए। ये सरकार हमारे जरूरत वाला सरकार नहीं है। भाई और बहनों, हमारे झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, आदिवासी बेटियों को फुसला के शादी करते हैं, जमीन हड़पते हैं और घर में 2-2 शादी पहले से ही करके रखते हैं। ये लोग क्यों शादी करते हैं? खाली जमीन हड़पने के लिए, पंचायत का मुखिया बनने के लिए, और बाकी उनका कोई इरादा नहीं है। भाई और बहनों, हमारे पूरे संथाल को ये घुसपैठिया खा चुका है। धीरे धीरे ये घुसपैठिया हमारे तरफ भी आ रहा है। ये सुनाओ, बीजेपी आसू एनडीए का सरकार होने का बाद हमें ये घुसपैठिया को चुन के झारखंड से बाहर निकालना पड़ेगा। यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, ये सुनाओ, हमारे बेटी माटी और रोटी को बचाने का सुनाव है। ये सुनाव हमारे समाज को बचाने का सुनाव है। ये सुनाव हमारे संस्कृति को बचाने का सुनाव है। ये सुनाव खाली मान्नू का सुनाव नहीं है। ये सुनाव खाली हजारीबाग का सुनाव नहीं है। ये पूरा सुनाव हमारे समाज, हमारे संस्कृति को बचाने के लिए सुनाव है। अगर ये सुनाव में दोबारा ये इरफान अंसारी, आलमगीर आलम आ जाते हैं ना, हमारा हिंदू समाज को कोई भी काम करने के लिए ये लोग इजाजत नहीं देंगे। भाई और बहनों, ये सुनाव में हम लोगों को एक रहना है। आज तमाम घुसपैठिया एक जगह में वोट देते हैं, ये लोग वोट जिहाद करते हैं, लेकिन हमारा समाज का वोट बांट जाते हैं। हमारा वोट बांटने का ये लोग सांस लेते हैं, और उसी तरह हमारे झारखंड का ऊपर ये लोग अपना कब्जा बढ़ाते जा रहा है। लेकिन एक बार हम हिंदू बोलते हैं कि हम हिंदू बांटेगा नहीं, ये दुनिया में किसी का हिम्मत नहीं है हिंदू समाज को हरवाने के लिए। भाई और बहनों, जब हिंदू समाज बांटते हैं, हमारे समाज बिखर जाते हैं, लेकिन जब हिंदू समाज एक होते हैं ना, 500 साल का बाद भी बाबरी मस्जिद तोड़ते हैं और राम मंदिर बनते हैं। ये हिंदू समाज का ताकत है। अगर हिंदू समाज एक रहते हैं ना, हम बाबर और औरंगजेब को भी छोड़ते नहीं है। ये इरफान अंसारी, आलमगीर आलम कौन होते हैं? हम किसी को छोड़ते नहीं हो। अगर हमारा समाज एक होते हैं, इस बार हमें सब मंदिरों में एक होके कैलाश में तिवारी महतो को हमें जिताना है। हमें एक साथ मिलके ये चुनाव लड़ना है। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एक रहेगा तो सेफ रहेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। ये चुनाव एक रहने का चुनाव है।
ये चुनाव सेफ रहने का चुनाव है। आज से 3 महीना पहले मैं हजारीबाग आए थे और मैंने खोला आम बोल के गया था कि अगली बार हम लोग मिल के माहूदी में सारा हिंदू समाज रामनवमी मनाएगा। ये हमारा संकल्प है। भाइयों और बहनों, हमारे हिंदू समाज में बहुत बड़ा ताकत है। ये भारत को हम ही बनाया हूँ और जब हिंदू समाज एक होते हैं, भारत विश्व गुरु बनते हैं। कोई लोग बोलते हैं आप क्यों हिंदू बोलते हो? मैं ये लोगों को एक ही बात बोलते हो, मेरा दादा भी हिंदू थे, मेरा परदादा भी हिंदू थे। 5000 साल से हम हिंदू हैं, हिंदू रहेगा। हम गर्व से बोलता हूँ, हम हिंदू हैं और हम हिंदू रहेगा। हमारा साथ बोलिए जय जय श्री राम। हमारा साथ बोलिए जय जय श्री राम। हमें डंडा मारेगा मुहर्रम का प्रोसेशन निकाल के, हमारा सामने ही स्कूल शुक्रवार को बंद करेगा, हमारा सामने ही बेटियों को उठा के लेके जाएगा। अरे ये चुनाव का बाद इरफान आलमगीर आलम को गंगा में फेंकूंगा रीसर्विसिंग करने के लिए। ये रीसर्विसिंग करने के लिए ये लोगों को गंगा में फेंकना पड़ेगा। भाई और बहनों, ये जो सरकार चल रहा है ना, ये सरकार सांप्रदायिक सरकार है। ये सरकार हमारा सरकार नहीं है। ये सरकार धीरे धीरे झारखंड को ये घुसपैठियों का सामने नतमस्तक करवा रहा है। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं मानता हूं अगर एक बार हम एक हो जाएगा ना, झारखंड में कभी भी दोबारा ये सरकार नहीं बनेगा, ये भी पक्का है। भाइयों और बहनों, ये सरकार ने हमारे लिए क्या किया? हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी आते हैं, हमारे वोट मांगते हैं। मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहूंगा कि आप एक काम बताइए, जो काम आप झारखंड के लिए किया है। आप एक काम बताइए जो आप हिंदू समाज के लिए किया है। आप एक काम बताइए जो आप मांडू के लिए किया है। आपने क्या बोले थे कि सरकार आएगा तो हम 5 लाख नौकरी देगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे कि नहीं बोले थे? और किसका कसम खा के बोले थे? अपना पिताजी का कसम खा के बोले थे कि जब सरकार आएगा, मेरा पिता का कसम, हम 5 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। मैं मांडू में पूछना चाहता हूं, किसका किसका घर में नौकरी हुआ? हाथ उठाइए तो। किसका किसका घर में नौकरी हुआ? हाथ उठाइए तो। किसी का घर में नौकरी नहीं हुए। हेमंत सोरेन जी, आपने अपना पिता का नाम में कसम खाए थे। आज मैं मांडू में पूरे जनता को पूछे किसका किसका नौकरी हुए, सबने बोले मेरा घर में नहीं हुए। आपने और क्या बोले थे? अगर नौकरी नहीं होगा तो 5,000 रुपया 60,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। किसको किसको मिले 5,000 60,000 रुपया? हाथ उठाइए तो। किसी को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। 5,000 भी गए, 60,000 भी गए। आप बोलिए, कोई हिंदू, कोई भारत का लोग अपना पिता का नाम में झूठ का कसम खाएगा क्या? कोई खाएगा क्या?
जो अपना पिता का नाम में झूठ कसम खाते हैं, वो क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? आप अपना पिताजी का कसम खा के झूठ बोल सकता है? आपका वो मुख्यमंत्री का आसन में बैठने का आपका कोई अधिकार नहीं है। ये मेरे से आप सुन लीजिए। भाई और बहनों, मेरा बच्चा उनको बोले 10 किलोमीटर दौड़ो, किसी को रात 12 बजे, किसी को रात 2 बजे, किसी को दोपहर 1 बजे 2 बजे, जब सूर्य का रश्मि 45 डिग्री तक होते थे। क्या कोई बच्चा बिना खाए बिना पिए 10 किलोमीटर दौड़ सकता है क्या? 10 किलोमीटर दौड़ सकता है क्या? फिर भी मेरा झारखंड का बेटा दौड़ा, 10-10 किलोमीटर दौड़े, 20-20 युवाओं का लाश मिले। क्या उत्पाद सिपाही का रिजल्ट दिए? उत्पाद सिपाही का रिजल्ट दिए? आपने रिजल्ट नहीं दिया। बेटा, माँ बेटा को आशीर्वाद देके भेजा, जाओ जैसे तैसे दौड़ो, घर में गरीबी है, नौकरी मिलेगा तो मैं पिता का लोन चुकवा पाऊंगा। वो बेटा घर में लौट के नहीं आया, उनका लाश घर में लौट के आया। हेमंत सोरेन जी उनका लाश घर में लौट के आए। आपने वो परिवार को साथ भी नहीं दिया, आपने वो परिवार का साथ नहीं दिया। आप बताते हो कि आप झारखंड का मुख्यमंत्री हो। ये जो 20 बच्चा उत्पाद सिपाही में मर गया, उनका माँ और पिता का साथ क्या आपने खड़ा हुआ? क्या आपने वो परिवार को मिले? मैं असम से आके वो परिवार को मिले, मैं असम से आके वो परिवार का घर में गए, लेकिन झारखंड का मुख्यमंत्री का इतना अहंकार है, एक भी परिवार को जाके उन्होंने नहीं मिला। क्या ऐसा मुख्यमंत्री को आपको वोट देना चाहिए? क्या ऐसा मुख्यमंत्री को आपको वोट देना चाहिए? भाई और बहनों, मैंने भारत को देखा। 2001 से मैं एमएलए बना, मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, देश का सारे जगह में किया, लेकिन खुला आम परीक्षा का प्रश्न का दिख दे, ऐसा प्रदेश मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा। आप बताइए, झारखंड का गरीब क्या 30 लाख रुपया में क्वेश्चन पेपर खरीद सकता है? किसी का घर में 30 लाख है? क्या आप लोग क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हो? अगर आप लोगों का घर में 30 लाख नहीं है, तो आपका बेटा जो यूनिवर्सिटी पास किया, कॉलेज पास किया, उनका नौकरी कैसे होगा? कैसे होगा उनका नौकरी? कोई उत्तर नहीं है। झारखंड का युवा आज निराश है, झारखंड का युवा आज हताश है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, ये झारखंड का माटी की कसम, हमारे सरकार बनेगा, ये सीजीएल का क्वेश्चन पेपर जो लोगों ने लीक किया ना, धक्का मार मार के उनका जेल का अंदर करूंगा। ये हमारा संकल्प है और वो हम करके दिखाऊंगा। भाई और बहनों, ये लोग क्या बोलते हैं? मैया सम्मान। अरे हेमंत सोरेन जी, पहले माँ क्या होता है सीखो, पहले माँ का ममता क्या होते हैं सीखो। जो माँ का घर में बेटा कॉलेज पास किया है, माँ का बेटा यूनिवर्सिटी पास किया है, लड़का का नौकरी नहीं है, वो माँ कोई रात शांति से सो नहीं सकता है।
ये बात हेमंत सोरेन समझ लो, माँ का ममता समझ लो। पिता माताओं ने घर में गरीबों से जूझा और गरीबी का बाद भी बेटा को कॉलेज पास करवाया, यूनिवर्सिटी पास करवाया। घर में नौकरी नहीं है, क्वेश्चन पेपर बिक जाते हैं और आप बोलते हैं मैं मैया का सम्मान कर रहा हूं। कल्पना सोरेन जी, आप क्या मां नहीं है? आप मां का ममता नहीं समझते हो? अगर मां का ममता समझते हो तो बिना खर्ची बिना परसी झारखंड का युवाओं को रोजगार देने का काम करो। झारखंड का युवा रोजगार चाहते हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मैंने बहुत कर दिया, मैया सम्मान कर दिया। क्या किया? 4 साल 7 महीना आपने कुछ नहीं किया, और जब चुनाव आए 3 महीना 1000 रुपया का लॉलीपॉप खिला रहा है, 1000 रुपया का लॉलीपॉप खिला रहा है। आप लोगों को मैं पूछना चाहूंगा, क्या 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन आ रहा है? 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन आ रहा है, विधवा का पेंशन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? किस लिए? ये जो बुजुर्ग का पेंशन है वही बंद करके ये लोग मैया सम्मान कर रहा है। बुजुर्ग का पेंशन बंद और मैया का अकाउंट में पैसा, सास का पैसा बंद, बहू का अकाउंट में पैसा। सास और बहू का बीच में वो लोगों ने झगड़ा लगा दिया। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हो? सास का रुपया बंद और वही पैसा बेटी बहू का अकाउंट में। कितना दिमाग तेज है, सोचो एक बार। गलत काम के लिए कितना तेज दिमाग है ये लोगों का। एनडीए सरकार आएगा, बुजुर्ग का पेंशन भी हम लोग 2500 रुपया करेगा और माता और बेटी को भी गो दीदी 2100 रुपया करूंगा। कोई झगड़ा नहीं, सास भी खुश बहू भी खुश, दोनों एक साथ बाजार में जाएगा सामान खरीदने के लिए। कोई घर में झगड़ा नहीं होगा। यही बीजेपी एनडीए। और ये लोग क्या करवा रहा है? सास और बहू का बीच में झगड़ा करवा रहा है। भाई और बहनों, मैंने यहाँ आके सुना कल्पना जी, हेमंत जी अपना भाषण में बोलते हैं कि हम अबुआ आवास देता हूं। एक बात बोलिए, अबुआ आवास पाने के लिए बाबुआ को कितना रुपया देना पड़ता है? कितना रुपया देना पड़ते हैं? 30,000 की 20,000? 20,000। कितना? 20 की 30। आप देखिए, एक अबुआ आवास मिलने के लिए बाबुआ को 30,000 रुपया देना पड़ता है, 20,000 रुपया देना पड़ता है। तो कल्पना जी, हेमंत जी, अबुआ आवास का नाम चेंज करके बाबुआ आवास कर दो, बाबुआ आवास कर दो, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। भाई और बहनों, ये लोग क्या करते हैं? अबुआ आवास का नाम में बाबुआ लूटते हैं और यही बाबुआ का पैसा आलमगीर आलम का घर में जाते हैं। सीबीआई 35 करोड़ रुपया बरामद करते हैं। ये 35 करोड़ किसका है? आलमगीर आलम का बाप का है क्या? ये 35 करोड़ झारखंड का गरीबों का पैसा है जो सीबीआई और ईडी ने जब्त किया है। और एक का घर में तो 300 करोड़। मैंने पूछा, भाई ये 300 करोड़ 35 करोड़ कैसा होते हैं? क्या आप लोगों का घर में है क्या ऐसा पैसा? किसी का घर में है क्या? किसी ने देखा है क्या?
अरे जरूर देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि नहीं होगा। तो ये पैसा कैसे आया, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। एक तो बाबू आवास का पैसा चला जाते हैं, 2 नंबर हेमंत सोरेन जी ने चुनाव का समय बोले थे कि बेटी और बहू का शादी होने में एक सोने का सिक्का मिलेगा। किसको किसको मिला है सोने का सिक्का, किसको किसको मिला है सोने का सिक्का? कहा गया ये सोने का सिक्का? ये सारा सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। ये पूरा सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। और टीवी में आप लोग नोट का बंडल खोद कर आंखों से आपने देख रहा है। जो सरकार का मंत्री एमपी 300 करोड़ 35 करोड़ लूटते हैं, क्या ये सरकार हमें चाहिए? ऐसा सरकार हमें चाहिए? हमें ऐसे सरकार को गंगा माँ में सौंप देना चाहिए। माँ, ये सरकार का ट्रीटमेंट आप ही कर लो, हम आपको उसको सौंप दिया हो। भाई और बहनों, हम आपको और एक बात पूछना चाहता हूँ। अब वो आवास का नाम करते हैं, क्या बिना बालू आवास बन सकता है? क्या बिना बालू आवास बन सकता है? क्या झारखंड में बालू है? क्या आज झारखंड में अगर कोई ठेला में बालू लाते हैं, पुलिस इनको पकड़ लेते हैं। कोई ट्रैक्टर में बालू लाते हैं तो पुलिस इनको पकड़ लेते हैं। लेकिन जो जेएमएम और कांग्रेस का दलाल है, ये लोग ट्रक ट्रक बालू लूट के यूपी दिल्ली लेके जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं करते हैं। हम आपको पसंद देता हूँ, बीजेपी का सरकार आएगा, हम लोग 21 लाख गरीबों के लिए मकान बनाऊंगा और साथ में गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए हम बिना पैसा में बालू देने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, हमारे झारखंड में 3 लाख पोस्ट खाली है। हम मोदी जी का ओर से हम झारखंड का युवाओं को बोलना चाहूंगा कि ये जो 3 लाख पोस्ट है ना, हम बिना खर्ची बिना पर्ची झारखंड का गरीब युवाओं को देने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है। सीजीएल एग्जाम दोबारा होगा, जेपीएससी का चेयरमैन भी होंगे और झारखंड का युवाओं का सपना पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करूंगा। ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, एक बात पूछता हूँ, सरकार ने आपका घर में एक झोले दिया है ना, जहाँ हेमंत सोरेन जी का फोटो है, दिया है ना? घर घर में एक झोला है कि नहीं माँ? एक झोला है ना। वो दिन क्या हुआ, मैं बरकट्ठा से आ रहा था गाड़ी में, हजारीबाग में एक माँ को देखा हेमंत सोरेन का झोला लेकर घर जा रहा है। तो मेरा दिमाग में लगा कि हेमंत सोरेन का झोले लेकर घर जा रहा है, मतलब वोट तो बीजेपी को नहीं देने वाला है। मेरा ड्राइवर को मैंने बोला कि हमारा कास्ट ऐसे ही किया, सरकार तो नहीं बनेगा। तो मेरा ड्राइवर ने मुझको बोले, साहब मैं गाड़ी रुकवा देता हूँ, आप जाके माँ को पूछे। मैं जाके माँ को पूछे, माँ किसको वोट देने वाला है, चुनाव आ रहा है ना? बोले बीजेपी को देने वाला हूँ बेटा। तो मैंने बोला आपका तो झोले हेमंत सोरेन का फोटो है। बोला हाँ, ये घर घर में ये झोला है। तो क्या फिर भी आप बीजेपी को देगा? तो माँ ने बोला हजारीबाग में कि तुम्हारा पढ़ा लिखा है ना, तुम्हारा दिमाग कम है। बोले काहे को मेरा दिमाग कम है? बोले सुनो, ये झोले है हेमंत सोरेन का, लेकिन जो अंदर का चावल है ना, ये नरेंद्र मोदी का चावल है।
ठीक बोले कि नहीं बोले? आप देखो झारखंड आज समझ गए हैं। ये खुद मैंने माँ से बात किया, ये मेरा माँ का साथ बात करने का बाद मैं ये समझ चुके थे कि ये जो सरकार है ना, ये खाली झोले वाला सरकार है, हमें कुछ नहीं देने दे रहा है। ये सरकार खाली हाथ में खाली झोले दे रहा है। बुजुर्ग का पेंशन काटो, मैया पेंशन करो, अबू अब्बास का नाम में घर से पैसा लूटो, कोयला चोरी करो, बालू चोरी करो। ये सरकार चोरों का सरकार है, दलालों का सरकार है, ये सरकार माफिया का सरकार है, ये सरकार हमारा नहीं है। भाइयों और बहनों, हमारा सरकार आएगा, हम गैस सिलेंडर 500 रुपया में देने जा रहा हूं और साथ में साल में 2 गैस सिलेंडर हम फ्री में भी देने का काम करूंगा। ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, हम राजनीति करता हूं लोगों का तमन्ना पूरा करने के लिए। लोगों का जो कष्ट है ये मेरा है, लोगों का जो पीड़ा है वो हमारा है। आप लोग बताइए, सहारा में किसने किसने पैसा जमा किए थे? किसने किसने जमा किए थे? कितना रुपये? कितना रुपये बोलिए ना, कितना रुपये? किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, 10 लाख का भी है क्या कोई? किसी का 10 लाख, 5 लाख का भी है क्या? 5 लाख, 10 लाख। ये पैसा क्या पैसा था? ये आलमगीर आलम का पैसा नहीं था, ये मेहनत का पैसा था। लोगों ने जीवन भर कमा के सहारा में जमा किया था कि बेटी का शादी का समय ये पैसा काम आएगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार आएगा, सहारा का पैसा हम पाई लौटा देने का काम करूंगा, पाई लौटा देने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है और ये वादा को हम पूरा करके दिखाऊंगे। भाई और बहनों, आज चुनाव का शेष दिन है। ये चुनाव में मैंने देखा झारखंड को प्रकृतियों ने सब कुछ दिए हैं, लेकिन जब झारखंड बनाया था वाजपेयी जी ने कभी नहीं सोचे थे कि ये झारखंड हमारा नहीं रहेगा। वाजपेयी जी ने कभी नहीं सोचे थे कि ये झारखंड में आलमगीर आलम इरफान अंसारी का राज होगा। वाजपेयी जी ने एक बड़ा सपना लेके झारखंड बनाए थे कि झारखंड देश को आगे लेके जाएगा, झारखंड देश का प्रगति का एक नया इंजन बनेगा। लेकिन आज ये लोगों ने वाजपेयी जी का सपना चूर चूर कर दिया। ये चुनाव 25 साल का बाद हो रहा है, झारखंड बनने का 25 साल का बाद हो रहा है। भाइयों और बहनों, 25 साल का बाद बीजेपी, आजसू, जेडीयू, हम लोग सब मिलके दोबारा एक नया झारखंड बनाऊंगा, नया एक झारखंड बनाऊंगा। आज झारखंड में कुछ नहीं है। कल्पना जी बोलते हैं एक ही नारा, हेमंत दोबारा। और हेमंत जी क्या बोलते हैं? मेरा कल्पना सबसे बढ़िया। है ना? यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कल्पना जी हर मीटिंग में आते हैं, बोलते हैं एक ही नारा, हेमंत दोबारा। और हेमंत जी भी छुपे छुपे बोलते हैं मेरा कल्पना सबसे बढ़िया। भाइयों और बहनों, ये एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। हेमंत जी कल्पना के बारे में बोलते हैं, कल्पना हेमंत के बारे में बोलते हैं, जैसे एक दूसरे का सिनेमा है, नया नया प्यार का कहानी है।
भाइयों और बहनों, झारखंड का जुबा के बारे में कौन बोलेगा? कल्पना जी, झारखंड का जुबा के बारे में कौन बोलेगा? झारखंड का माता के बारे में कौन बोलेगा? झारखंड का गरीबों के बारे में कौन बोलेगा? आप सुन लीजिए, कल्पना जी आप जहां भी हैं, मैं बोलना चाहूंगा, एक ही नारा हेमंत दोबारा, ये नहीं चलेगा। एक ही नारा झारखंड का जुबा दोबारा, यही नारा चलने वाला है। एक ही नारा झारखंड का गरीब दोबारा, यही हमारा संकल्प है। भाइयों और बहनों, ये सुनाओ झारखंड का गरीबों के लिए है, ये सुनाओ झारखंड का युवाओं के लिए है, ये सुनाओ झारखंड में हिंदू का गौरव और हिंदू का कल्याण, हिंदू का रक्षा के लिए है, पूरा भारत का विकास के लिए। भाइयों और बहनों, ये आपका जिम्मेदारी है रोटी माटी बेटी को बसाने का, ये आप लोगों का जिम्मेदारी है। क्या निभा पाएगा ये जिम्मेदारी? निभा पाएगा ये जिम्मेदारी? बीजेपी एनडीए सरकार बनेगा? बनेगा? तिवारी महतो जीतेगा? मांडू में जीतेगा? पलतूराम जीतेगा कि तिवारी महतो जीतेगा? पलतूराम जीतेगा कि तिवारी महतो जीतेगा? ये देखो, पलतूराम ने बीजेपी को कभी गद्दारी किया है, इसीलिए मेरा जो बीजेपी का लोग है ना, बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये सुनाओ, हम पलतूराम को सिखा देना है कि बीजेपी का साथ गद्दारी नहीं चलेगा। इसीलिए बीजेपी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करो और आंसू का तिवारी महतो को हम लोग मिल के जिताएगा, हमारा प्रदेश में एनडीए का सरकार बनाएगा। बनाएगा ना? बनाएगा ना? तो मेरा साथ गगन में आवाज से बोलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम।